दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा हिंदी का जो सीरीज़ है वो चल रहा है। 7 वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, जिसका अध्ययन करके आप अपनी तैयारियों को और अच्छा कर सकते हैं, अपनी हिंदी की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसको आप प्रैक्टिस भी समझ सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट भी आप खुद का समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने 30 जो बेसिक प्रश्न हैं उनको शामिल किया है। इसको करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी बेहतर है और कितना काम आपको और करने की अभी आवश्यकता है हिंदी में। तो मैं सीधे प्रश्न शुरू करता हूँ। तो पहला जो प्रश्न है वो है विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है। ए है कंठ, बी है तालव्य, सी है मूर्धन्य और डी है ओष्ठ्य, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कि विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, और ये जो ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उच्चारण स्थल की बात कर रहा है। तो ये कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या ओष्ठ्य है। तो दोस्तों वर्णमाला का जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, आपको याद होगा अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, कि ये विसर्ग जो है वो कंठ है। कहाँ से इसका उच्चारण होता है? कंठ से इसका उच्चारण होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आप फिर से मैं बोलूँगा कि वर्णमाला वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि मूल स्वरों की जो संख्या है वो 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ठीक है। अ, उ और री, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? यही जो है मूल संख्या है, ठीक है। यही आपका प्राकृतिक भी है, ठीक है, और यही आपका क्या है? ह्रस्व है, ठीक है। तो अगर इसको आप याद कर लिए तो आपके 3 प्रश्न ऐसे ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूं जिससे आपका थोड़ा भी वक्त बर्बाद हो, ठीक है। तो मैं पूरी मेहनत करके आप लोगों के लिए लाता हूं, जो भी लेकर आता हूं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, अघोष अल्प प्राण का चयन कीजिए, ठीक है। अघोष अल्प प्राण का चयन कीजिए। अब ऑप्शन में है क, थ, ज, य, थ, ज और य, ठीक है। क है, थ है, ज है और य है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कचट तप है उसमें 5-5 क्या है? शब्द हैं, जैसे क ख ग घ वाला, ठीक है। ऐसे ही बताया था मैंने आपको और आपने पढ़ा भी है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो पहला और दूसरा है वो क्या है? अघोष है, ठीक है। और पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण है। यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए कि आपका क को देखते हैं। क किस में आता है? पहले में आता है। तो क्या है ये? अघोष है। पूछ क्या रहा है? अघोष पूछ रहा है, ठीक है। और क पहले में आता है तो किस में आता है? अल्प प्राण में भी आता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है,
ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो जो ज़रूरी रहेगा मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा। उसके बाद फोर्थ है, इनमें से ये सब आए हुए प्रश्न हैं, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ऑप्शन है ठीक है। तो आपको मालूम है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, और जो ये 6 छत्री का है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। 6 छत्री का है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आप बार बार वीडियो को देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ऊ किस प्रकार का शब्द है? शब्द है या स्वर है, जो भी, ठीक है। तो ये देखिए, अग्र है, बी मध्य है, सी पश्च है, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऊ किस प्रकार का शब्द है बोल रहा है, मतलब उच्चारण की दृष्टि से कौन सा है, ठीक है। अग्र है, मध्य है, पश्च है, या कौन सा है? तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मध्य के लिए केवल अ याद रखना है आपको, मध्य आपका क्लियर हो गया, बोला था मैंने। उसके बाद मैंने बोला था कि अग्र में आप ई ई ए ये याद रख लीजिए, ई ए, और पश्च को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर याद नहीं करना चाहते तो ये आपको शॉर्टकट बताया था मैं। मध्य का अ बताया था, अग्र के 4 याद कर लीजिए, ई ए, और बाकी पश्च। तो ऊ किस प्रकार का है? देखिए, ऊ आपका बच गया क्या? पश्च है। तो आपका आंसर क्या है? पश्च है, ठीक है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ऑप्शन अ, आ, ओ, ई, ठीक है। तो ह्रस्व में मैंने क्या बताया था, जो प्रारंभिक या जो मूल हैं वो सारे किस में आते हैं? ह्रस्व में आते हैं। तो यहां पर मूल कौन सा दिख रहा है? अ, ठीक है। तो वो आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। आप अपने से भी सॉल्व करते जाइए और देखते जाइए कि आपसे कितने बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न है, क वर्ग के सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंठ कहलाते हैं, बी दंत कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फिर से वही मैं आपको बताता हूं, क च ट त प, ठीक है। तो इसका एक वो भी है, क ता मु दा ओ, ठीक है। क वर्ग है कंठ से, च है तालु से, ट है मूर्धन्य से, त है दांत से, और प है ओष्ठ से। तो क किसका है? कंठ का है, ठीक है। और उसमें जब वीडियो में मैं और दूसरे तरीके से बताया हूँ वो भी आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद है 8वां नंबर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला ऑलरेडी चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, घी है, दही है,
मोती है और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, घी है, दही है, मोती है, और आपको चुनना है कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो सबको पढ़े थे हम लोग, और इन सभी को, इन तीनों को हमने किस में पढ़ा था? अपवाद में पढ़ा था। ठीक है, स्त्रीलिंग के अपवाद में पढ़ा था। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। घी भी अपवाद है, दही भी अपवाद है और मोती भी अपवाद है। मतलब ये सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पिछला वीडियो लगातार रिवाइज करते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, ए कवियत्री, बी कवियत्री, कवियत्री, या कवयत्री। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि ये कवि का है, जो स्त्रीलिंग वो क्या होगा। तो ये वाला जो शब्द है, ठीक है, वो आपका इसमें भी आता है। सही क्या है ये देखने के लिए। ठीक है, तो इसका सही है क्या? कवयित्री। ठीक है, इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ये दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ सकता है, और इसमें से कौन सा शुद्ध है ये भी इसमें, इस वाले में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइए। तो कितने होते हैं? अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। ठीक है, जब हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इसको कराया था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप बता सकते हैं, अगर आपको याद हो, और नहीं हो तो आपको करना चाहिए। ठीक है, अब एक वाक्य है, सबको अपना कार्य समय पर करना चाहिए। ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। विधिवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, या संदेहवाचक है। ठीक है, तो देखो, मैंने आप ये जो वाक्य है, सबको अपना कार्य समय पर करना चाहिए, तो इसमें एक मैसेज है, एक संदेश है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि जब भी कोई संदेश या कोई आदर्शात्मक वाक्य हो तो वो किस में आता है? विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा या पास होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। इसमें देखिए ऑप्शन में विधिवाचक दे सकता है। ठीक है, संदेहवाचक दे सकता है, संकेतवाचक, और प्रश्नवाचक ले लेते हैं। तो देखिए, जो पढ़ेगा
वह क्या होगा, पास होगा। तो ये इसमें क्या है, एक प्रकार का संकेत दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, संकेतवाचक, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नववर्ष मंगलमय हो, ठीक है। तो इसमें देखिए विधिवाचक, इच्छावाचक, संकेत सूचक या संकेतवाचक, संदेह सूचक, ठीक है। तो नव वर्ष मंगलमय हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वेल विशेष वाले होते हैं, मैं आपको बताया था, वो किस में आते हैं, इच्छावाचक में आते हैं, ठीक है। उसके बाद 14वां प्रश्न देखते हैं। समास किसे कहते हैं, प्रश्न है समास किसे कहते हैं, ठीक है। दो वाक्यों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, या दो व्यंजनों के मेल को, ठीक है। वाक्यों के मेल को, शब्दों के मेल को, वर्णों के मेल को और व्यंजनों के मेल को। तो इसका आंसर क्या होगा, दो शब्दों के मेल को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही एक और बेसिक प्रश्न है, समास के कितने प्रकार हैं। समास के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4 या 6, ठीक है। तो समास के कितने प्रकार हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, और कौन सा है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, और एक कौन सा है यार, याद नहीं आ रहा है, एक कोई और है, ठीक है। वो आप बताइए कौन सा है। उसके बाद देखेंगे अगला, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद क्या होता है, प्रधान होता है। कौन से नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर का। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ए है पूर्व पद, बी है मध्य पद, सी है अंतिम पद, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसको आपको याद रखना है, आ सकता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अब देखिए एक प्रश्न है, अन्य पद की प्रधानता किसमें होती है। अन्य पद की प्रधानता किस समास में होती है, ठीक। ए तत्पुरुष, बी
कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या डी द्विगु। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है? अन्य पद, मतलब पहला पद और दूसरा पद मिलकर के कोई अन्य अर्थ दे रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा। समझ में आ गया? बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, एक बार आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद है कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं? कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसको अभी एक वीडियो आपका समास में और बनेगा जिसमें समास के जितने प्रकार हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें 4 भेद होते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताया था, कैसे याद रखना है कि इसमें आपको बताया था कि एक होता है, इसमें जो एक पद होता है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेष से होता है। ठीक है, विशेषण पूर्व पद होता है, एक जो प्रकार होता है वो क्या होता है? विशेषण पूर्व पद। एक होता है विशेष्य पूर्व पद। ठीक है, अब एक देखिए, विशेष लोभय पद, और एक होता है इसी को लेकर याद रखने के लिए विशेष योभय पद। अब देखिए, ये बोल रहा है कि जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, तो विशेषण पूर्व पद एक प्रकार हो गया। एक बोल रहा है कि जो पहला पद होता है वो विशेष से होता है, तो एक प्रकार हो गया। एक बोल रहा है कि दोनों विशेषण होता है। उभय मतलब क्या होता है? दोनों होता है, विशेषण उभय, इसका संधि विच्छेद करिए तो दोनों पद जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। और एक के बोल रहे हैं क्या कि दोनों क्या होता है? विशेष से होता है। तो ये 4 प्रकार जो है उसमें होते हैं, किसमें? कर्मधारय समास में। देखिए, इसको आप भले इसमें थोड़ा समय लग रहा है लेकिन इसको आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो आपका इतना सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आप कितना अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता होगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये अपन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, आपको बताना है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से तत्पुरुष समास छांटना है आपको। तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं। भाई बहन, ठीक है, उसके बाद है नीलकंठ, उसके बाद है आप बीती, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, छांटना क्या है अपने को? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष का मैं आपको क्या बताया था कि इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं जैसे पहले बताया कि समास में एक और बनाना पड़ेगा, तो तत्पुरुष के जितने प्रकार हैं उसको भी अपन कवर करेंगे। तो भाई बहन में देखिए, भाई बहन तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये क्या है? द्वंद्व है। नीला है कंठ जिसका, ठीक है, तो ये क्या है? बहुव्रीहि है। ठीक है, और आप बीती, आप पर बीती, किस पर बीती? आप पर बीती। तो ये जो पर है ये क्या है? कारक है, और इसका क्या होता है? लोप होता है। तो क्या है वो? तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला देखेंगे, इसी में 21 नंबर का देखेंगे। घुड़दौड़ तत्पुरुष समास के किस प्रकार से लिया गया है?
ठीक है। ऑप्शन है करण तत्पुरुष, दूसरा है संबंध तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष और चौथा है अपादान। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। घुड़दौड़ का मतलब होता है, क्या होता है, घोड़ों की दौड़, यही होता है। क्या होता है, घोड़ों की दौड़। अब की मतलब किसमें होता है, क्या बता रहे हैं हमको, संबंध बता रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका है, संबंध तत्पुरुष का ये उदाहरण है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा रोक रोक के देख लेंगे, कहीं पर जरूरत होगा तो स्किप कर लेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से इस वीडियो को यूटिलाइज कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, लिखने की रीति को क्या कहते हैं। ठीक है, सब जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं वो सारे आए हुए प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, और आगे भी आएंगे। ठीक है, शैली, वर्ण, वर्तनी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए लेखन जो होता है, ठीक है, लिखना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्तनी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है, क्या है, वर्तनी। ठीक है, उसके बाद लिखा है सौंदर्य, इसका हमको जो सही वर्ड है, ठीक है, वो बताना है कि सौंदर्य लिख दिया, हमको इसका सही वर्ड बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य, सौंदर्य आया हुआ प्रश्न है, और सौंदर्य, ये बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। ठीक है, तो सौंदर्य जो है वो एक्चुअल में क्या है, सौंदर्य है। ठीक है, अगर मान लीजिए सौंदर्य यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होता और सुंदरता होता, ठीक है, तो वो भी आपका आंसर होता। ठीक है, अगर सौंदर्य नहीं होता, सुंदरता होता, दोनों एक साथ नहीं होगा कभी भी, तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पूजनीय, इसका आपको जो शुद्ध रूप है वो बताना है। ऑप्शन है, एक ये है, इसको ध्यान से देखिए, पूजनीय, पूजनीय, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो शुद्ध है हमारा ये वाला पूजनीय, ये बड़ा वाला रहता है और ये भी बड़ा वाला रहता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इस वर्ड को, ये आएगा, आप मान के चलिए। ठीक है, बहुत बार आ चुका है, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछते हैं इसको। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें से फिर से पूछ रहे हैं कौन सा शुद्ध है। उस दिन मैं आपको जब बता रहा था कि कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न आता है, तो आपने देखा था कि शुद्ध अशुद्ध से कितना आया हुआ है। ठीक है, 13 या 14 प्रश्न आए हुए हैं, वो आप जाकर पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए, उज्ज्वल, ये वाला उज्ज्वल,
ये वाला उज्ज्वल या ये वाला उज्ज्वल। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये वाला उज्ज्वल सही है, ये सही है या ये सही है। ठीक है, तो इसका सही कौन सा है? ये दोनों में क्या होता है? छोटा वाला ज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है, फिर से शुद्ध छांटना है आपको, शुद्ध बताना है। आगामी कालिदास साधु या छिपकली। ठीक है, तो देखिए आगामी सही लिखा है, आगामी नहीं होता, आगामी होता है। ठीक है, कालिदास देखिए सही लिखा है, ये सही होता है। ठीक है, साधु ये सही होता है। ठीक है, उसमें बड़ा है। और वो जो छिपकली लिखा है ये आपका सही है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इसको एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है? अंकुश, अंतर्गत, प्रेयसी और डी है निरोग। ठीक है, अंकुश सही है, गलत है, बिल्कुल सही है। अंतर्गत सही है, गलत है, बिल्कुल सही है। प्रेयसी भी सही है। निरोग जो है गलत है, निरोग ऐसे लिखाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए भाई, मैं थोड़ा देसी तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप यकीन मानो कि देसी तरीके से ही आपका रिजल्ट आएगा। आप बहुत शॉर्टकट अपनाकर और बहुत हाइब्रिड तरीके से आप सक्सेस नहीं पा सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन इसका आपको महत्व समझना पड़ेगा। फिर से आपको शुद्ध छांटना है। रचयिता, ये वाला, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो वाला है वही शुद्ध है। ठीक है, रचयिता, रचयिता। ठीक है, इसको आप एक दो बार लिख के देख लीजिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको बताना है शुद्ध कौन सा है? राजनांदगांव हमारा ही जगह है ना, राजनांदगांव, ये तो मालूम ही होगा आपको। राजनांदगांव ये वाला, ये वाला, या ये वाला। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। ठीक है, ये ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो आपका शुद्ध कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, राजनांदगांव आपका क्या है? शुद्ध है। इसको आपको याद रखना है। तीसरा और आखिरी है, इसमें आपको सही चुनना है।
इसमें से जो आपको सही लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार उच्चारण करके देखिए, तिथि बोलते हैं ना, तिथि। ठीक है, तो ये वाला सही है, छोटा ती और छोटा थी। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न थे, मैंने अलग अलग टॉपिक से मैं बना के लेकर आया था। और अगर आपको ये अच्छा लगेगा, इसमें अच्छा रिस्पांस आएगा और आपको लगेगा कि आपकी तैयारियों में इसमें मदद मिल रही है, तो मैं लगभग रोज आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है, और एक वीडियो अभी संधि का डलेगा, एक समास का जो सेकंड चैप्टर है वो डलेगा, सेकंड पार्ट जो है, और एक दो वीडियो और डलेंगे। उसके बाद पूरे अपन ऐसे ही क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी होगी, और जितना आप समय देंगे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आपको समय देना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही ज़्यादा स्कोर करेंगे। और संपरीक्षक का जो एग्ज़ाम है वो पूरा हिंदी बेस, इसका बेस है। इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप इस वीडियो में बने रहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।